अब पहुंचे हैं 8:30 बजे और अब पता करते हैं सुबह वाली मिस्ट्री कि आखिर गाड़ी ठोकी किसने। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात तेनू रखा सांभ के ते तेरे ना ही करा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज सुबह सुबह ही अभी जस्ट उठ के ही आए हैं और मलन साहब को हो गई है बहुत सारी टेंशन। पता क्यों? हम उठ के आए, मलन साहब को आदत है अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चेक करने की, तो गाड़ी चेक कर रहे थे तो देखा डिफेंडर तो ठोक दी किसी ने। ये देखो, मैंने कल क्या कहा था जब ये इसने वीडियो बनाई थी हंसी मजाक में कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, और देख लो ठुक गई ना। मुंह से जो बोलता हूँ वही होता है। सुबह आए उठ के ऐसे गाड़ियाँ चेक कर रहे थे, देखा डिफेंडर तो ठुक गई। अब कल पहले सुबह अभिषेक गाड़ी लेके गया था और रात को फिर निश्चय और रुचिका गए थे। अब किसने ठोकी है ये नहीं पता, लेकिन गाड़ी ठुक गई है, उस पर डेंट पड़ गया और जो उसकी वो पीपीएफ करवाई हुई थी ना वो भी निकल गई है। अब सुबह सुबह ही मलन साहब को तो हो गई है टेंशन, कह रहे हैं सैर कैंसिल। ये देखो, ये पड़ गया डेंट इतना बड़ा, और ये यहाँ से ये सारी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठुकी तो है। बात वही है कि अब दोनों लेके गए थे, मानेगा कोई नहीं। हाँ जी, मानेगा कोई नहीं कि मेरे से लग गई तो वो कोई बात नहीं जो हो गया। हाँ, लेकिन मैंने पहले क्या कहता, ऐसा मजाक ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वाह भाई वाह, नई गाड़ी का। मलन साहब कह रहे हैं कि नई गाड़ी है, अभी चली कितनी है पता क्या? जब हम गाड़ी लेके आए थे तो किसी को दी नहीं इन्होंने चलाने को, चुप करके कह रहे पीछे लगी रहने दो, जब तक डोली नहीं आती ये गाड़ी नहीं निकलेगी। कह रहे इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको चलानी आती नहीं है, दोनों ऐसे ही हैं। और वही हुआ, डोली लेके आए हैं और कल ही लेके गया, पहले अभिषेक फिर निश्चय। अब गाड़ी किसने ठोकी है ये एक मिस्ट्री है, ये पता लगाना पड़ेगा। इनको इतनी टेंशन हो गई है, कह रहे अब मेरा मूड खराब हो गया, सैर ही नहीं जाना, कैंसिल। इनको गाड़ी देना बंद कर। ये वो सही कहते हैं ना, बंदरा नु वलाती टोपियां। तो भाई गाड़ी चलेगी तो लगेगी ना। ऐसा कुछ नहीं होता, हर बार आते ही 10 दिन में 15 दिन में हर नई गाड़ी ठोक देते कि मतलब इसका मतलब तो चलानी फिर नहीं आप आती। चलाते नहीं। गाड़ी चलती है पेशेंस से, एक उसके लेन के अंदर, ना कि ऐसे जिग-जैग चलाओगे तो 110% ठुकेगी। नहीं, आप बताओ ना, आप गाड़ी चलाते नहीं और नहीं चलाते। कह रहे हो कि जब मुझे उनको जोड़ना देनी नहीं, उनको देनी नहीं, तो फिर गाड़ियां रखनी क्या करने के बिल्कुल। लिए? तभी तो मैं लेके ही नहीं देता, इसीलिए कि मुझे पता है कि आते ही इन्होंने बस कर देना। भाई गॉड, इतना मूड खराब हो गया, कह रहे अब नहीं मैंने सैर जाना, कैंसिल, मैं नहीं जा रहा। और अब हम रेडी हो गए हैं और मलन साहब ने आज सरप्राइज दिया, कह रहे बहुत काम करा शादी का, चल आज लंच डेट पे चलते हैं। और ये देखो रेडी हो गए हैं, अभी मूड में नहीं है। अभी सारी चेकिंग हो रही है, लाइट्स ऑफ, एसी ऑफ। हाँ जी, चलो, आज कैसे मन करा? मूड की बात है। चलो चलिए, निकलो। खांसी हो गई। मलन साहब निकल गए हैं। मैंने पूछा गाड़ी में जाओगे कि आज भी कैब में? कह रहे पागल है, कैब में क्यों जाएंगे, गाड़ी में चलेंगे। मैंने कहा वाह भाई, ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि ये तो हमेशा कैब प्रेफर करते हैं, लेकिन आज चलो लंच डेट पे जा रहे हैं ना, इसलिए। कह रहे बहुत काम करा यार, थक गए हैं। तो थोड़ा सा, वैसे सुबह तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे कि गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुक गई। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, चलेगी तो लगेगी ना, फिर क्या हो गया, बच्चे हैं। फिर मेरे को कहते तू ही बड़ा गर्म कितना है मुंडिया का, तू हर टाइम उनका साथ देती है, उनके पक्ष पूरती है। अभी जाते जाते मैं आई हूँ हमारे, जिन्होंने घर डिज़ाइन करा था, इंटीरियर डिज़ाइनर, उनको मिठाई का डिब्बा देना बाकी था। अभी ना पता, शादी की मिठाई ख़त्म नहीं हो रही, कभी किसी को बांट रहे हैं, कभी किसी को। मतलब हमने वैसे तो अच्छा रखा था वहाँ पे कि भाई सब जो भी जाए एग्ज़िट पे अपना डिब्बा लेके जाए, पर फिर भी जो लोग रह गए, जो नहीं लेके गए, उनको हम खुद बांट रहे हैं। तो अभी उनका डिब्बा रह गया था, तो मैंने कहा जाते जाते चलो दे जाते हैं। मलन साहब गाड़ी में ही बैठे हैं, कह रहे
भज के जा ते भज के आ, मिनट ना लगाई 2। मैंने कहा भाई अब जाने आने में तो टाइम लगेगा, इतनी दूर है उनका, इतना पैदल चल रही हूँ मैं। माय गॉड कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप मिलने नहीं आते ना, देखो मैं आ गई। मैडम जी That's a good surprise. मैंने नहीं भूला आपको, देख लो। नहीं मैम, मैं भूलता थोड़ी हूँ। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप देखो, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू काय का यार, अभी ये तो मैम- अपनों के साथ अभी खुशी भी मैम भी यही बांटेंगे। बोल रही थी, अब क्या? नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट मल्हान्स के बाद हमारा आना चाहिए इंस्टा पे, है ना, फिर अवार्ड एक और आएगा। अभी आपकी बात हो रही थी। मेरे को अभी और भी काम है, अच्छा, घर में थोड़े और चेंजेस चाहिए। अरे वाह, डेफिनेटली न्यू मेंबर आया तो चेंजेस हाँ। तो बनते हैं। स्टोरेज बहुत कम लग रही है अब मेरे को। मैंने तो बोला था। मलन साहब नहीं आए तो देखो भैया खुद आ गए उनको मिलने। बार से मतलब ये क्या? पता मैंने इतना मना करा, सुबह सुबह कह रहे नहीं मिलना तो है, देखो। आई गॉड ब्लेस। बस भैया इतना भी मत करो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कितनी देर हो गई हमें गाड़ी में बैठे, सफर है कि खत्म ही नहीं हो रहा। एक तो इतना बढ़िया मौसम, ऊपर से खाली सड़कें। मलन साहब को तो बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए, मजा आ रहा गुड़गांव में तो खाली नहीं थी। हाँ। अब यहाँ आके ये तो KMP एक्सप्रेस वे है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक कम है। वो है। दिखा के है तो देखो कितनी एकदम खाली रोड है बिल्कुल। वो और आगे क्या खाली है ही रे। सुहाना मौसम, बढ़िया मजा आ रहा है। मेरे को तो मजा आ रहा है। मुझे तो मजा आ रहा है क्योंकि मैं तो बैठी हुई हूँ, मुझे थोड़ी ड्राइव करना है। आपको मजा आ रहा है? मजे ही मजे हैं। आज तो गजब हो गया। मलन साहब ने चलते चलते रास्ते में गाड़ी रोकी है, इनको आम नजर आए। अरे भाई रुचिका को बहुत पसंद है आम, इसलिए मैंने कहा और इतना बड़ा आम देखा नहीं तो ले ले भाई। क्या ही कमाल हो गया आज तो। मैं कहूँ कभी नहीं रोकते, आज खुद रोकी है, कह रहे आम ले ले। ये देखो कितने बड़े बड़े मैंगो हैं, और ये देखो मैंने ले लिए 5 किलो आम। सर पैसे दे दो। कितने 500। तेरे वो पर्स नहीं आ गए? आपने मुझे दिए नहीं ना। तेरे यहाँ सठानी है तुम, तेरे में पैसे की कमी है। अभी हम आए हैं मलन साहब के फ्रेंड के ऑफिस में, और मलन साहब की एक बार लुक तो देखो, देखो क्या ही हैंडसम है। डे बाय डे आपका ये राज क्या है? जवान होता जा रहा। हाँ इतने हैंडसम होते जा रहे हो। नमस्ते भैया। बहुत बढ़िया। हेलो नमस्ते, बहुत बढ़िया। घर से खाना खा के आए हम, पराठे खा के, और भैया ने यहाँ पे देखो ना समोसे, ढोकला, और आए तो हम लंच डेट पे थे, यहाँ पे आगे हमें मिल गए समोसे। पेट तो अपना ही है भैया हमारा, ये लंच कोई नहीं करना, अब तो लंच की जरूरत नहीं है। सर समोसे आ गए आपके, भैया को भी पता है कि इनको समोसे पसंद है। अभी समोसे और ढोकला खा के आए हैं, और अब आ गए हम देखो लंच करने। ये खाने नहीं आए और खाने ही आए हैं, भैया कह रहे जाने नहीं देना खाने के बिना, और खाने में बहुत कुछ मिला है। ये भैया खिला खिला के मारते हैं। ये भैया का प्यार है आपके लिए। चलो जी ओके भैया, आपने बहुत अच्छा लंच कराया है। लंच और पहले वो टी। पहले समोसे, फिर खाना। आज तो बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हमने। अब जब भी हम यहाँ आते हैं आपके पास तो ओवर ईटिंग हो जाती है हमारी। एक दिन मम्मी को लेके घर आओ। हाँ बच्चों को लेके आना 100%। नहीं आप भी आना भैया, वो भाभी को लेकर आओ। मैं तो शादी पे लाते और मजा आता है। सही बात है, मिस कर दिया। चलो ओके, थैंक यू भैया। मिलते हैं भैया फिर। ओके तो लंच करके निकले तो रास्ते में हमारा घर पड़ता था पीतमपुरा, तो अब यहाँ आ गए हैं हम क्योंकि थोड़ा सा सामान लेके आए हुए थे जो हमने यहाँ रखना है। तो मलन साहब अभी बहुत बिजी हैं, ज़रा गाड़ी में फ़ोन वोन कर रहे हैं, और मलन साहब मुझे कह रहे हैं तू रखा सामान उधर, मैं भाई के घर जा रहा हूँ। आपने घर नहीं जाना? आपको घर नहीं देखना अपना है? जा चले जा। बस इतना सा काम था मेरा, सिर्फ सामान ही रखवाना था अंदर। और चलो
अब हम भी चलते हैं उधर आगे अपने पोज में हैं? ये दोनों भाइयों का फेवरेट पोज है। तो आपके पति कहाँ हैं? ऑफिस कैसा प्यार है आपके भाई ऑफिस, का। जब हम आते हैं वो ऑफिस ही तो होते बता हैं। के नहीं आए होंगे ना भैया। नहीं मैंने बताया था मैं आऊंगा पर ठीक है, काम है उसका भी। मलन साहब मुझे अपने भाई के घर बिठा के 1.5 घंटा मेरे को कह रहे मैं बस मेडिसिन लेके आ रहा हूँ और 2-3 छोटे मोटे काम है, मैं अभी आ रहा हूँ 1.5 घंटा वेट करने के बाद मैं खुद ही नीचे चली गई। मैंने कहा अब मैं जाके देखूं तो सही मेरा पति कर क्या रहा है वहां पे। फिर बस अब निकल आए हैं, अब बैक टू होम। सर नो अब कमेंट्स। तो बहुत रश मिलेगा आपको, जो मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, बहुत रश। कोई नहीं। ऑफिस आज कह रहे नो कमेंट्स। सुबह से निकले हुए अब पहुंचे हैं 8:30 बजे और अब पता करते हैं सुबह वाली मिस्ट्री कि आखिर गाड़ी ठोकी किसने। एक मिस्ट्री है दोनों जो सॉल्व करनी है क्या मिस्ट्री कि आखिर रात को गाड़ी ठोकी किसने। भाई? किसी ने नहीं ठोकी। हाँ अब मैं पापा तो- स्टोरी भी बताऊंगा तो ऐसी स्टोरी है कि मतलब क्या ही बोले इंसान। हम रात को जा रहे थे मूवी देखने, हाँ रेड लाइट हुई सामने, तो गाड़ी में रेड लाइट पे स्लो कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी अभी रुकी नहीं थी पूरी। इतने में साइड वाली गाड़ी में से किसी ने दरवाजा खोल दिया। अभी मेरी गाड़ी पूरी रुकी भी नहीं थी, हाँ साइड वाली गाड़ी का पूरा दरवाजा खुला और कोने उसका जो दरवाजे का वो कड़क करके मेरे को आवाज आई। जितनी देर में मैं पीछे मुड़ता हूँ उस गाड़ी में से 3 लड़के ऐसा भाग के गाड़ी के पास आते हैं, निश्चय भाई यार एक फोटो खिंचवा लो, बिग फैन। और मैं अभी तक ऐसा प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि मेरी गाड़ी ठोकी है क्या अभी अभी। और मैं क्या बोलूं, वो भाई कह रहा है फोटो खिंचवा लो, तो मेरे दिमाग में चल रहा है भाई इसने मेरी गाड़ी ठोक दी और साथ साथ कह रहा है भाई फोटो खिंचवा लो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि गाड़ी पीछे लगी है? कह रहा वो बस दरवाजा खोला तो हल्की सी लगी है। मैं कहा अच्छा चल भाई तू फोटो खिंचवा। उसने फोटो खिंचवाई, वो निकल गए। मैं गाड़ी आगे लेके गया, साइड में लगाई, देखा, मैं कहा ये तो कह रहा था हल्की सी लगी है। और पापा का सुबह पता क्या हाल हुआ देख के। ओ कह रहे हैं मैंने पहले ही बोला था गाड़ी नहीं निकालनी, गाड़ी क्यों निकाली, ये वो। ऐसा है। अब रात उनको तो को- पता नहीं था ना। रात को जब मैं गाड़ी की चाबी मांग रहा था, हाँ। मैंने कौन सी गाड़ी की चाबी मांगी थी? जैगुआर की। और आपने क्या बोला? मैंने और अब्बू ने बोला कि ये ले जा। डिफेंडर ले जा। एक तो भाई उस गाड़ी का नंबर ले लिया है 0001। हाँ जैसे ही वो गाड़ी कहीं पे भी होती है, मैं लेजिट बता रहा हूँ, लोग वैसे ही 1 नंबर देखते ही पहचान जाते हैं कि भाई ये तो या तो अभिषेक है या निश्चय है, ठीक है। और उन्होंने मेरे को पहले ही उन्होंने जब क्रॉस किया होगा ना तभी हाँ। पहचान लिया था, इसीलिए वो रेड लाइट पे वेट कर रहे थे कि जैसे ही मेरी गाड़ी आके रुकेगी वो मिलेंगे। तो वो गाड़ी अभी रुकी भी नहीं, दरवाजा खोला, वो पीछे से हल्का सा टच हुआ। मैं कहा भाई क्या करा है इसने? हल्का सा टच नहीं हुआ, डंट पड़ा उसके अंदर। हाँ डेंट तो भाई एक बात बताओ ना, गाड़ी मेरी रुक रही है, अभी रुकी नहीं थी। खड़ी गाड़ी पे अगर वो दरवाजा मारता तो एक जगह पे लगता। हाँ। वो गाड़ी रुक रही थी, स्लो हो रही थी, तो वो अभी रुकी भी नहीं और उसने दरवाजा खोल के रगड़ दिया। और मैं उसको अब क्या बोलूं, वो इतने प्यार से आगे मेरे से मिल रहा है तो आई एम लाइक हाँ भाई क्या करूं निकालो मैं? फोटो, पापा की मार तो मैंने ही खानी है। पापा तो सुबह assumptions लगा रहे हैं, ये अब्बू ने ठोकी है, ये बैक और करते मेरे हुए सच जा में- रही है सच में उस ये। वक्त दिमाग में आया था कि मैं बोल भी रहा था हैरियर जैगुआर की चाबी दे दो मेरे को। पापा ने बोला नहीं ले जा ले जा। मैंने कहा रात का टाइम है, खाली सड़क है, संडे का दिन है। और वो हो गया संडे के दिन पे चलो नजर बट्टू लग गया, कोई नजर बात बट हो गया। अरे वैसे नहीं। भी भाई आप दिल्ली में कोई गाड़ी चलाओगे तो आपको लगता है वो कभी बिल्कुल 100% एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहेगी। कड़े कड़े कोई भी आके चाबी मार जाता है। सुबह टेंशन में वो सैर करने नहीं गए, मेरा दिमाग खराब हो गया, टेंशन हो गई मेरे को, ये है वो। इनको गाड़ी नहीं लेके देनी, इनको चलानी नहीं आती, पता नहीं भाई, क्या क्या। इस मामले में तो देखो मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई। ये तो मतलब अगर मेरी खुद की गलती होती तो मैं कहता हाँ यार कहीं पे लग गई, मेरे से कुछ हो गया। भाई ये तो वो हो गई कि क्या बोल सकते हैं, पापा छोड़ो यार क्या हो गया भाई। अब नहीं बोलेंगे पापा कुछ मैंने भी। तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। देखो शुभारंभ तो होना ही था।
हाँ हैरियर का भी हुआ था, जैगुआर का भी हुआ था, अब इसका भी हो गया। नहीं ये बस इसे निकालने की वो है। अब बस बंद, अब इसको कवर डाल के रख देना पापा ने। चाबी दे दी है। वैसे भाई ताला लगा के रख दो। कह रही ये आएगा के लिए है। ये सिर्फ जब किसी पार्टी पे जाना, इन्होंने किसी मीटिंग में जाना। अरे ताला लगा के रख दो। मैं तो कह रहा हूँ वैसे भी भाई, क्योंकि ये गाड़ी है ही नहीं भाई सड़क पे चलाने के लिए, इसको आसमान में चलाना चाहिए। गाड़ी किसने ठोकी है? गाड़ी किसने ठोकी है? इन्होंने किसने ठोकी है। ठोकी है बताओ। हर गाड़ी का बेड़ा गड़ इन्होंने करा है। जब देखो गाड़ी ऐसी तैसी कर देते हैं, देते क्यों? गाड़ी चलाई क्यों आपने? जिसने ठोकी वो तो खुद मार रहा है, तो तू कहाँ से बीच में आ गई? किसने ठोकी है? अब्बू और नोनू ने। नोनू ने ठोकी है। यहाँ कहीं मेरा नाम लगा देते भाई। प्रैंक करा था, प्रैंक रियल हो गया। जुबान पे सरस्वती बैठी हुई थी। पापा तो यही कह रहे थे। मैंने मैं कहा तो ये पहले कहा, उस टाइम मैंने कहा, 110% नोनू ने इसकी ठोकी वीडियो है। में क्या था? At least पापा की एक बात तो गलत प्रूव हो गई कि हर गाड़ी तू ठोकता है, हर गाड़ी वो ठोकता है। नाम मेरा आ जाता है क्योंकि वो तो चला के गाड़ी की चाबी रख के घर पे रख देता है। डेंट पड़ा, कितना बुरा हाल हुआ बता भाई शुभम। बुरा तो नहीं हुआ, इतना भी नहीं हुआ। हाँ, इतना भी नहीं हुआ। आपने दिखा दिया ना मम्मी कितना हुआ है। हल्का सा मार टूटा है। अरे इससे रहते पूरा वो- ऐसे रब 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 हो गया। पे फटेगी, उसको थोड़ा ठीक होगा, फिर पीके हो गई हो। और भाई डेंट भी निकलेगा। नहीं निकालने की जरूरत नहीं डेंट को। वो तो जिसको साइकिल नहीं चलानी आनी चाहिए उसको आप डिफेंडर दे दो तो यही होगा। यही अगर तेरे से ठुकी होती ना, फिर पापा कहते क्या? अब जाके नोनू को बोलो ना, जाओ। अरे वो शादीशुदा है, उसकी बीवी के सामने क्या बोलेगी? ये भी एक पॉइंट है। ये एक्सक्यूज है। ये एक्सक्यूज है। ये बिल्कुल है यार, उसकी बीवी के सामने उसे क्या डांटो? अब वो बड़ा हो गया। सच में बड़ा ही हो गया वो। अब भाई शादी हो गई ना, तो अब तो वो बड़ा हो गया, तो अब पापा इसको नहीं डांटेंगे। तो अगर मैंने ठोकी होती तो मेरी ऐसी की तैसी हो वही जाती। तो ये सुबह ऐसे लाल पीले हो रहे थे। मैं तो पापा का सही में रिएक्शन देखने तक था। मैं एक बार भी लाल पीला नहीं हूँ, पर दुखा जरूर। ये तो शुक्र है अभी थोड़ा सा ही आधा है। घंटा मुझे अगर सुनाया है। एक बात बताऊं, बोनट वोनट निकल जाता ना, फिर पापा ने ये भी नहीं देखना था तो लौंडा शादीशुदा है। देखो मैंने पहले क्या कहा, ये गाड़ियां होती हैं वन से बाहर निकालने ऐसा कुछ नहीं है, चलाने वाले का जिगरा होना चाहिए। नहीं ऐसा तो कुछ मैं नहीं। तो कहीं भी ले जाऊं, चलाने की एक वो होती है भाई। अब वो कह रहा है कि भैया आप जैसे तू आपने स्टोरी सुनी उसकी? कल वहां गया है हाँ। ECL के उसमें, ऐसी जगह चले जाने का जहाँ अभी कोई वो है, नहीं तो हर रोज चलेगी तो शर्त लगा ले 6 महीने में टप्पर दिखा दूंगा। तारीफां करा तेरियां मैं